लास्ट आइडेंटिटी इज, कहता है फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स, दैट मींस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी कर सकते हैं। हमें क्या करना है बेटा, लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 4.5 कर रहे थे, ठीक है। हमारी एक लास्ट आइडेंटिटी बची थी सिर्फ, उसे करके फिर हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। लास्ट आइडेंटिटी इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, this is equal to x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. This is the last identity of our chapter. नोट कर लो, देखने से बदलने नहीं वाली है, देखने से छोटी हो जाएगी, इतनी ही रहेगी। अब इसी पे बेटा एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। द सम ऑफ 3 numbers is 10. Sum of 3 numbers is 10 and their product is 25, और इन 3 numbers का प्रोडक्ट जो है बेटा that is 25. The sum of their squares is 38. Sum of their squares is 38. Find the sum of the cubes of these 3 numbers. Sum of cubes निकालना है बेटा इन तीनों नंबर्स का, ये क्वेश्चन है बेटा। हाँ, इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड मैं ही करवा रहा हूँ, टेंशन ना लो, दिमाग पे बोझ नहीं डालना ज्यादा, पहले ही कम है और बोझ डाल देंगे कम हो जाएगा। देखो वो कहता है सम ऑफ 3 numbers, दैट मींस x प्लस वाई प्लस जेड इज 10 गिवन है। सम ऑफ सॉरी प्रोडक्ट ऑफ 3 numbers, दैट मींस ये क्या गिवन है, x y z गिवन है। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। कहता है फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स, दैट मींस x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब, ये फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये फाइंड आउट करना है। एक्स वाई जेड हमें गिवन है, 3 इंटू एक्स वाई जेड की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर गिवन है, ये भी हमें गिवन है। हमारी सिर्फ प्रॉब्लम बचती है यहाँ पे, इसे कैसे सोल्व करेंगे, ये हमें गिवन नहीं है, इसका क्या करें। अब दिमाग लगाओ, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर गिवन है, वो हम डायरेक्ट उठा के वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड गिवन है, हम उसकी वैल्यू उठा के डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। ये हमें फाइंड आउट ही करना है। एक्स वाई जेड की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, इसका क्या करेंगे ये बता दो बस। यही था ना तेरा उस दिन क्वेश्चन, बोलो जी। अब सोचो, 2 मिनट है, आराम से टाइम लो, हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोचो। हुआ किसी का बेटा? नो, चलो हम वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं एक बार पहले, फिर देखते हैं क्या निकलता है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हमें फाइंड आउट करना है, इसे एज इट इज रहने देते हैं। माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड, हमें प्रोडक्ट क्या गिवन है बेटा, 25, ये वैल्यू पुट कर देंगे, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू क्या गिवन है 10,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 38, ठीक है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या बनता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही बनता है बेटा। बोलो, अरे आना तो कर लो। ये टर्म और किस आइडेंटिटी में आती थी? किसी और आइडेंटिटी में भी आती थी। अगर मैं करता हूं x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये आइडेंटिटी होगी बेटा। अब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है 10, तो ये क्या होगा बेटा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 38 प्लस ट्वाइस ऑफ 2 कॉमन ले लिया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, 10 स्क्वायर 100 माइनस 38 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। 100 माइनस 38 बोल दो जल्दी, ये 2 क्या होगा डिवाइड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आती है बेटा 31। तो यहां से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आता है 31, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, माइनस 3 इंटू 25 75, 10 इंटू 38 माइनस 31 जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है। थर्टी एट माइनस 31, 7 इंटू 10 70, ये माइनस 75 उधर ले जाते हैं तो ये क्या होगा 70 प्लस 75 दैट इज इक्वल टू 145। तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा 145। समझ आया है? फटाफट कर लो अपने आप एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एग्जाम्पल नंबर 16। वो कहता है सिंप्लीफाई द रिलेशन एक्सप्रेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 12 अपॉन 5x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 100। हमें इसे सॉल्व करना है बेटा, तो हम क्या करेंगे बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी कर सकते हैं, जनरली फैक्टर्स करने हैं इसके। अब ये याद रखेंगे कि नीचे वाला डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। जीरो से मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। एक ना पर्सन थे, तो जैसे मैं कभी इंस्टीट्यूट से बाहर गया तो उन्हें पता नहीं क्या लगा, उन्होंने मुझे कहा आप तो ना जीरो हो जीरो। मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था, चल वहां कोई बात नहीं। तो मैंने उन्हें कहा कि सही कह रहे हो आप, मैं जीरो हूं, आई एग्री। अगर मैं किसी से अगर मैं किसी के पीछे लग जाऊं, मतलब जिसके साथ जुड़ गया, तो उसकी पावर कितनी बढ़ा देता हूं 10 टाइम्स। कि अगर कोई मान लो 1000 होता है, तो अगर उसके पीछे एक और जीरो लगा देंगे तो वो कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, वहां अगर किसी के साथ जुड़ गया तो उसकी पावर वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ा दूंगा। बट अगर किसी से गलती से डिवाइड हो गया ना, तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, फिर उसे चाह के कोई नहीं ढूंढ पाता। तो जीरो की पावर बहुत है, तो अगर आपको कोई जीरो कहे तो उसे बुरा मत समझो। जीरो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल नंबर है। ठीक है, हम कह देते हैं ना यू आर अ जीरो, यू आर अ बिग जीरो, कोई बात नहीं, जीरो की भी एक पावर है। तो तुम्हारे टीचर को भी कहा हुआ है किसी ने जीरो, और मजे की बात है उसके बाद वो नॉट डिफाइंड ही रहा।
क्योंकि मैं उससे डिवाइड हो गया था। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा, क्वेश्चन सोल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो करो इनके फैक्टर्स, देखो क्या क्या फैक्टर्स बनते हैं और कट करो इन्हें, करो सोल्व। हाँ बेटा, हो गया क्वेश्चन, हो गया, चलो आ बेटा करके दिखा फिर। फाइव कॉमन ले लेती, बाद में लेगी, बाद में फैक्टर बन जाएंगे, बाद में क्या करेगी, चल कर 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 जैसे कर। फैक्टर्स कर रहे हैं बेटा दोनों इक्वेशंस के। प्लस प्लस 5, अरे भाई 5 5 प्लस 5 सेम आता है। तो अब कट तो कुछ हुआ नहीं। किस में से कॉमन लिए? हम्म, बेटा क्या किया है हमने, दोनों इक्वेशंस के फैक्टर्स फाइंड आउट किए बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इसके फैक्टर्स किए x-4 इंटू x-3। चाहो तो 5 यहीं पे ही कॉमन ले सकते हो, आपकी इक्वेशन इजी हो जाएगी। इसने क्या किया, पहले फैक्टर्स किए और इस टर्म में से 5 कॉमन लिया। तो ये टर्म तो रही एज इट इज x+5, जब इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, x-4, एंड देन x-4 से x-4 कैंसिल। तो हमारा जो रिजल्ट आता है, आंसर आता है, दैट इज x-3/5 इंटू x+5। समझ आया ये, इसमें कोई डाउट? चलें आगे। चलो फिर एक और सॉल्व करो बेटा क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, x² प्लस x-6 इंटू x² -7x प्लस 12 अपॉन x² -6x प्लस 8 इंटू x² -9। इसे सॉल्व करो बेटा। चार आपको बेसिकली इक्वेशंस गिवन है, उन्हें सोल्व करके कट करके आंसर फाइंड आउट करना है। आओ बेटा, कौन करेगा? फैक्टर्स करने हैं बेटा, पहले तो फाइंड आउट बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कर लो।
समझ आ रहा है साथ साथ? यहाँ ब्रैकेट लगा दो, उधर भी। ये सारे फैक्टर्स आएंगे बेटा आपके इक्वेशंस के, तो आंसर क्या आया? 1। वेरी गुड। सभी आपस में क्या हो गए? कैंसल, कट हो गए, तो आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कर लिया ये सभी ने? डब्ल्यू क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 WV(x) अपॉन डब्ल्यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2WV माइनस 2VX प्लस 2WX। इसे सॉल्व करो बेटा। हाँ जी, हो गया बेटा ये क्वेश्चन? आ बेटा, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? बट यहाँ तो साइन चेंज हो गए। करो करो करो। टू, पक्का 2? और कहाँ माइनस कहाँ प्लस आएगा, ध्यान है? करो। ऐसे कैसे कट हो जाएगा, माइनस में आइए। हाँ भाई, कौन इसे ठीक करेगा? आता है? हाँ, बैठो। तो भी उससे भी क्या हो जाएगा? 2 के अलावा बाकी सब ऐसे ही कट जाता है। वाह, वाह मेरे शेर, ऐसे ही कट जाएगा, मतलब ये प्लस में था और कैंसिल हो गया है। यही सीखा हमने इतने सालों में, ये ऐसे ही कैंसिल हो गया। गधो, शर्म नहीं तुम्हें थोड़ी सी भी? अब एक तो होता है जो सिर्फ क्लास में रह जाती है बात,
ये ऑनलाइन जाएगा सब में, वहां देखेंगे। हमने अभी आइडेंटिटी की एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अभी की ये, अभी ये वाली जो इक्वेशन है, अगर मैं इसे लिख दूं डब्ल्यू क्यूब प्लस ऑफ माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब, मतलब जहां वी माइनस वी क्यूब आ रहा है वहां प्लस में लिख दिया मैंने, और हमारी होती है माइनस 3x y z, यही तो बनेगा, तभी तो माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे प्लस गिवन है। समझ आ रही है कुछ बात? सिर्फ यहाँ पे ये साइन गेम किया हुआ है और कुछ नहीं है। अब यही आइडेंटिटी यहाँ पे गिवन है, तो ये बनेगा क्या बेसिकली, w माइनस वी प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड था, सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सो w माइनस वी प्लस एक्स। ठीक है, प्लस 3wvx, मतलब ये जो इस फॉर्म में आया है तो आगे क्या जाएगा, एक्स स्क्वेयर मीन्स डब्ल्यू स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर मीन्स प्लस वी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, जो कि v हमारा किस पे है बेटा, माइनस में है ना, जब हम माइनस एक्स वाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है, माइनस वाई जेड, अगेन हमारा y किस में है, नेगेटिव में, तो ये क्या बनेगा, प्लस वी एक्स। फिर क्या है, माइनस जेड एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स। ऊपर वाली स्टेटमेंट समझ आई क्या हुआ है, अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, मीन्स ये हमारा क्या है, w माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वेयर। देख लो, w स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2wv, क्योंकि माइनस जहां जहां v आ रहा है वहां पे क्या आया, माइनस आया, बाकी जगह क्या आया, प्लस। तो ये बनेगा क्या, w माइनस वी प्लस एक्स होल स्क्वेयर। अब ये भी w माइनस वी प्लस एक्स था, ये भी w माइनस वी प्लस एक्स, ये कैंसिल होगा। समझ आ रहा है कुछ, आइडेंटिटीज को ध्यान से समझो, देखो क्या दिया हुआ है, ऐसे ही नहीं होता कि प्लस माइनस में कुछ भी कट जाता है, ऐसे कट नहीं कर सकते। समझ गए? अब इस एक्सरसाइज में सिर्फ 6 पार्ट्स थे, 6 में से 2-3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको कल बाकी के 2-3 करके आने हैं, उससे आगे फिर हम स्टार्ट करेंगे। डन है? पहले उसके डाउट्स लूंगा, फिर आगे एक्सरसाइज शुरू करेंगे जो एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। तो यहां तक करके आना, कोई डाउट, समझ आ गया ये? थैंक यू।